मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो प्रश्नानुसार चित्र बनाएंगे। एक ठोस कह रहा है एक शंकु के आकार का है, इस शंकु के आकार का लेते हैं, और जो कह रहा है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस प्रकार से खिलौने का आकार दिया है। मान लेते हैं त्रिज्या r और ऊंचाई h है। तो ऐसी स्थिति में क्या अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान है। तो दिया है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर दिया है शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का फार्मूला है 2 पाई r² इक्वल टू शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। चूंकि दोनों का आधार समान है इसलिए दोनों की त्रिज्याएं भी समान होंगी। दोनों ओर से पाई कैंसिल हो रहा है, आर की भी एक घात कैंसिल कर दें तो इस प्रकार से 2r इक्वल टू मिल जाता है। अगर देखें तो 2r इक्वल टू एल। अब हम एल का फार्मूला जानते हैं। एल इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। दोनों ओर का यदि हम वर्ग कर दें तो 2r का होल स्क्वायर करेंगे 4r² मिलेगा, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करने में अंडर रूट हट जाएगा। h² प्लस r² के पद एक और कर लिए जाएं तो 4r² माइनस r² इक्वल टू h²। 4r² से r² घटाएंगे तो मिल जाएगा 3r² इक्वल टू h², या r² अपान h² इक्वल टू 1/3। दोनों ओर का वर्गमूल ले लें तो 2 घात से वर्गमूल 1 घात मिल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 3 का अंडर रूट 3 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से r अनुपाते h इक्वल टू 1 अनुपाते अंडर रूट 3। तो ये शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, यही हमको ज्ञात करना था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड में 6 अंकों में पूछा गया है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 6 अंकों में भी पूछा जाता है। तो यदि बच्चों चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, क्या 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दिया है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा ये कोई भवन है और ये हमारा एक केबल टावर दिया है। तो प्रश्नानुसार भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये कह रहा है 60 अंश है, तो ये उन्नयन कोण 60 अंश दिया है। अब केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो भवन के शिखर से देखा जाता है केबल टावर के पाद का अवनमन कोण ये कह रहा 45 अंश दिया है, तो ये कोण हमारा 45 अंश है। इसी का एकांतर लेंगे तो ये कोण भी हमारा 45 अंश मिल जाएगा। अब 10 मीटर ऊंचे भवन, तो इस भवन की ऊंचाई 10 मीटर दी है। केबल टावर की ऊंचाई निकालना है, मान लेते हैं केबल टावर की ऊंचाई h है। तो इस प्रकार से ऊपर का भाग लेंगे, ऊपर का भाग ये हमारा h माइनस 10 के बराबर मिल जाएगा। अब इसमें हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। इस प्रकार से अगर देखें तो ए बी, इसमें ए बी हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन है। सी ई केबल टावर दिया है, हमने केबल टावर की ऊंचाई को h मान लिया। क्योंकि ए बी 10 है तो सी डी की माप भी 10 के ही बराबर होगी। तो इसका मतलब डी ई की माप, क्योंकि पूरा हमने h माना है, h से 10 घटा देंगे तो ऊपर भाग की लंबाई h माइनस 10 मिल जाएगी। और हम बी सी को अगर यक्ष मान लें तो बी सी के बराबर ही ए डी हो जाएगा, तो ये दोनों मापें यक्ष के बराबर हो जाएंगी, तो इनको हम यक्ष मान लेते हैं। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज एबीसी में लेंगे, देख रहे हैं कोण 45 अंश है, तो tan 45 अंश इक्वल टू मिल जाएगा
लंब बटे आधार, तो लंब देख रहे हैं AB 10 मीटर दिया है और आधार आधार हमारा BC है जिसको हमने x माना है। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 10 बटे x तिरछा गुणा कर दें तो x इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब हम त्रिभुज ADE को लेकर चलेंगे। समकोण त्रिभुज ADE में, अगर समकोण त्रिभुज ADE में देखें तो कोण हमारा 60 अंश बन रहा है। tan 60 अंश बराबर लंब h माइनस 10 दिया है, तो h माइनस 10 बटे आधार x। tan 60 अंश का मान जानते हैं √3, √3 बराबर मिलेगा h माइनस 10 बटे x बराबर समीकरण 1 में देख रहे हैं हमने 10 निकला है, 10 रख देते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे तो 10 √3 इक्वल टू h माइनस 10। इस तरह से h बराबर लिखेंगे, 10 इधर लाएंगे प्लस में मिलेगा, तो 10 और √3 का यदि मान रख दें 1.732 प्लस 10 बराबर h, या h बराबर मिल जाएगा। देखिए 10 से गुणा करेंगे दशमलव, एक अंक बढ़ जाएगा, तो 17.32 प्लस 10 जोड़ते हैं 27.32 मीटर, ये केबल टावर की ऊंचाई का मान होगा। यही हमको ज्ञात करना था, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।